केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस INDIA ने 10 न्यूज चैनल्स के 14 टीवी एंकर्स का बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने इसके लिए न्यूज एंकर्स की एक लिस्ट भी जारी कर दी है। इन एंकर्स के नाम अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्राशर, रूबिका लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा शामिल हैं। सभी अलग अलग टीवी चैनलों में शो होस्ट करते हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि हर रोज शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। ऐसे में INDIA गठबंधन ने यह तय किया है कि हम नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। INDIA की तीसरी बैठक में 5 कमेटियां बनाई गई हैं। आपको बता दें कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां बनाई गई थी। 5 सितंबर को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली में INDIA के कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैंपेन की तैयारी पर चर्चा हुई। साथ ही 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले विशेष संसद के विशेष सत्र में सरकार को घेरने की भी रणनीति बनाई गई है। INDIA की चौथी बैठक दिल्ली में या भोपाल में होगी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि INDIA की चौथी बैठक दिल्ली में होगी। हालांकि इस बैठक में भोपाल में होगी, यह भी चर्चा की जा रही है। जो फैसला INDIA की ओर से लिया गया है उससे मीडिया में खलबली मच गई है। आरोप लगते रहे हैं कि एक मीडिया सिर्फ सत्ता पक्ष को दिखाता है। गोदी मीडिया कहकर भी इसे संबोधित हमेशा किया जाता रहा है, क्योंकि ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कवरेज दिखाते हैं, अंडर कवर एजेंट की तरह काम करते हैं। ऐसे आरोप भी कुछ टीवी एंकर्स पर लगते हैं। कश्मीर में एक दिन पहले 4 जवानों की शहादत हो जाती है और हमारे प्रधानमंत्री बिजी रहते हैं। उन पर एक कार्यक्रम के दौरान फूलों की वर्षा हो रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के और भी नेता इसमें शामिल हैं। शहीदों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री अपना महिमंडन करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भी सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं, उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जब पुलवामा में हमला हुआ तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चूक थी। मैंने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की कोशिश की थी, लेकिन वह एक पार्क में अपना फोटो सेशन करवा रहे थे। यह भी आरोप लग रहे हैं कि जो मीडिया हमेशा प्रधानमंत्री का गुणगान करता रहता है, उस मीडिया ने एक भी सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि आखिरकार शहीदों के परिवारों के साथ आपने संवेदना व्यक्त क्यों नहीं की, या क्या आप वहां पर संवेदना व्यक्त करने जाएंगे? क्या विपक्ष पत्रकारों से या इन टीवी चैनल के एंकर्स हैं उनके सवालों से डर गया है? कहीं बीजेपी वाले भी विपक्ष को घेर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि विपक्ष मीडिया के सवालों से डरकर भागने लगा है। सवाल पूछना तो वैसे तो गए जमाने की बात हो गई है। सभी एंकर्स का फोकस केवल विपक्ष पर ही रहता है, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने ये टीवी चैनल्स खरीद लिए हैं और इन एंकर्स को और रिपोर्टर को वही करना होता है जो ये लोग कॉरपोरेट घराने चाहते हैं या फिर सत्ता पक्ष जो चाहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट इन जो ये घराने हैं इनको मिलती है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं। फिलहाल 14 एंकर्स का बहिष्कार कर दिया गया है।
अब यह भी सवाल उठने लगे हैं कि जहां पर INDIA गठबंधन की राज्यों में सरकारें हैं, क्या इन टीवी चैनल्स की वहां पर भी एंट्री बैन होगी? विपक्षी दल जो हैं अब इनकी डिबेट में भाग नहीं लेंगे। इन डिबेट्स में आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग ही होते थे, लेकिन क्या अब भविष्य में ऐसा नहीं होने जा रहा है? क्योंकि INDIA के नेताओं ने जो फैसला लिया है उससे तो यही दिख रहा है कि इन 14 टीवी एंकर्स का बहिष्कार किया जाएगा जो कि विभिन्न न्यूज चैनल्स के एंकर हैं। आपको यह भी बता दें कि सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से ही किए जाते हैं, क्योंकि जो वायदे करके जनता के साथ पार्टियां सत्ता में आती हैं तो फिर इसके लिए जो वायदे किए होते हैं उन वायदों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता। वैसे भी हमारे देश में एक अजीब सा जो रिवाज चल पड़ा है कि अब मुफ्तखोरी, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है। क्या एक तरह से यह लोगों को प्रलोभन नहीं दिया जा रहा? चुनाव आयोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब शिखर सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर उसमें आते हैं और टीवी चैनल्स को बड़ी बड़ी उससे कमाई होती है। फिलहाल INDIA ने एक बड़ा दांव खेला है, ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा करके एक तरह से उन्होंने इन टीवी चैनल्स की और इन एंकर्स की जो प्रतिष्ठा है उन पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पंजाब में सरकार की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है कि अब सरकार चाहती है कि कोई भी उनसे सवाल ना करे। कल अमृतसर में एक प्रोग्राम हुआ था, आज भी अमृतसर में एक प्रोग्राम हुआ। आज तो खैर किसी भी पत्रकार को वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी, और कल जो रैली हुई, कल स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जो कि वह आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, खासतौर पर यहां पर आए हुए थे, लेकिन मीडिया से उन्होंने कोई संवाद नहीं किया। क्योंकि मीडिया वाले अगर सवाल पूछते तो उन्हें जवाब देना पड़ता कि जो वायदे करके पंजाब में आपने सरकार बनाई थी उन वायदों का आखिर हुआ क्या? क्या पंजाब में नशा खत्म हो गया? क्या पंजाब की सारी समस्याएं हल हो गई? ये सारे सवाल मीडिया उनसे पूछता, तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल्चर ही खत्म कर दिया गया। अब येलो कार्ड के नाम पर सवाल पूछने वालों को कार्यक्रमों में जाने से रोका जाने लगा है। क्या यही पंजाब में बदलाव है? वैसे जो विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की इस बैठक में किया गया है जो फैसला, उसकी चर्चा पूरे देश में और मीडिया जगत में भी होने लगी है।